अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर खुद इंडी और कांग्रेस में ही मतभेद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कहा है कि हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। जो इन पार्टियों को निमंत्रण मिला है उन्हें जाना चाहिए। न्योता स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस बात की जानकारी सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी नहीं जाएंगे, तब भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था और ये बड़ी बात कही है कि जैसे रामनवमी है उतना ही महत्वपूर्ण 22 जनवरी का दिन होगा। 22 जनवरी को पुनर्जागरण है, राम राज्य की पुनर्स्थापना की स्थिति है। ये कहते हैं प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस को ही मौके पर वो आईना दिखाने का काम करते हैं। में हम मौजूद हैं, पावन मौका है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अयोध्या में आए हैं, शुभ घड़ी आने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात, मैं अयोध्या में कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं आया, एक राम भक्त के रूप में आया हूँ। अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाने आया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो जो लोग भगवान राम को या भगवान राम के मंदिर को किसी एक पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, मुझे लगता है भूल कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि भगवान राम को एक पार्टी से जोड़ के देखने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो उनको आप क्या कहेंगे? निमंत्रण दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये गंभीर प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न है जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। करोड़ों हिंदू जो बीजेपी में नहीं है लेकिन भगवान राम के तो हैं। तो भगवान राम का तो सब पूरा ब्रह्मांड है, तो राम किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं सभी से, आपके माध्यम से, क्या राम ने कभी भाजपा की सदस्यता ली? क्या भगवान ये आप सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं क्या? नहीं, भगवान राम को जो लोग एक पार्टी का बता रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या भगवान राम ने कभी बीजेपी की सदस्यता ली या आरएसएस की सदस्यता ली? बीजेपी की जो उत्पत्ति है वो 1980 में हुई है
आरएसएस की उत्पत्ति 1925 के आसपास हुई है। राम तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। राम सत्य हैं, राम शाश्वत हैं। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, वो अधर्म। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस की सफाई। जिसका राम में आस्था वो कभी भी जा सकते हैं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं। तो ये बड़ी खबर, निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। जिसकी आस्था वो कभी भी अयोध्या राम मंदिर जा सकते हैं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई कि वो मंदिर नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। इसी को लेकर ये सफाई दी गई। पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है, मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। और जहाँ तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इशू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज़ ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। नासिक के पंचवटी से पीएम ने की विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जल पूजन किया। विशेष अनुष्ठान की शुरुआत से पीएम ने की मंदिर परिसर में साफ सफाई, वहीं तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित। युवाओं को हौसला बढ़ाया और कहा कि आज का समय युवा शक्ति होगा। पीएम मोदी ने संबोधन में आगे कहा कि भारत गढ़ रहा है नए आयाम, वहीं साथ ही बोले कि युवाओं के पास इतिहास रचने का मौका। निमंत्रण को लेकर कांग्रेस में दो फाड़। प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा हम राम से हैं, राम हमसे नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है। बेगूसराय में लवकुश रथ यात्रा के दौरान ट्रक में लगी आग तो हादसे में एक ट्रक चालक झुलसा। घटना को बीजेपी ने बताया सनातन विरोधियों की साजिश। बेगूसराय लवकुश रथ यात्रा पर हुए हमले को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, सुरक्षा में कमी को लेकर नीतीश सरकार पर खड़े किए सवाल। डीआरडीओ ने नई जनरेशन की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की डीआरडीओ की सराहना। बोले भारतीय वायुसेना को मिलेगी नई ताकत। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। आतंकवादियों से लड़ने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन। खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा का गुर्गा कैलाश गिरफ्तार तो वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके में 7 किलो का आईईडी बरामद किया। बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को नष्ट किया गया।
कोलकाता में ईडी की रेड तो पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के आवास पर पड़ा छापा, जांच में जुटी ईडी की टीम।